लेकिन जो सरकार चाहती है कि पीएमसीएच एक वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल बन जाए, वो वहाँ पे काम करने वाले स्टाफ की अगर बात नहीं सुनेगी, वहाँ के अगर स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनेगी, तो वो सरकार के असलियत क्या है ये तो हमको जानना चाहिए। हमारे जो पत्रकार थे सिंह आदर्श, इनको भी जब ये कवर करने गए तो वहाँ पे मीडिया प्रबंधन जो था उसको बंद करा दिया गया, कैमरा को बंद करा दिया गया और गंदा गंदा गाली दे करके जिस तरीके से जिस बर्बरता के साथ पीटा गया है, तो खुद देखा, बहुत दुखद है जी आदर्श जी के साथ जिस तरीके से हुआ, और चोट भी लगी, मोबाइल भी छीन लिया गया, और पत्रकारिता पे हमला आप समझिए कि सीधे सीधे लोकतंत्र पे हमला है। इस सरकार जो है, भाजपा की सरकार हो, जदयू की सरकार हो जी, इस सरकार को गोदी मीडिया के पत्रकार पसंद हैं, जो स्टूडियो में बैठ करके सरकार की झूठी तारीफें कर रहे हैं, समाज को बांटने के लिए मनगढ़ंत किस्से गढ़ें, उन्मादी बात कहे, उस तरह के पत्रकार इनको पसंद है। लेकिन जो जनता के सवाल उठाने गया हो, जनता के हर दिन के जीने और मरने की बात जो उठाता हो, उनके संघर्षों को जो चिन्हित करता हो, उस तरह के पत्रकारों को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और इसका सीधा मतलब है कि इनको लोकतंत्र के ऊपर, जनता के अधिकारों के ऊपर तनिक भी अब कोई यकीन नहीं रह गया। दुनिया में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल अगर इसको बनाना है जी, तो पहले चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को कि दुनिया में ऐसे हॉस्पिटल का उदाहरण खोज के लाएं जी, जहाँ पे नर्सेस के साथ, जहाँ पे जीएनएम स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके से व्यवहार होता है। तो हमारे साथ हैं पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस बर्बरता के साथ इन छात्राओं को पीटा गया है वो कितना निंदनीय है बिहार प्रशासन? बहुत शेमफुल है ये तो जी, जिस तरीके से आंदोलन करने वाली छात्राओं को पीटा गया, इनकी कोई बात नहीं मानी गई, इनसे बात तक नहीं किया गया जी, छात्राएं कह रही है कि पटना में अल्टरनेटिव जगह है, सरकार उस पर विचार करे, और जब तक सरकार विचार कर रही है, जब तक सरकार ढूंढ रही है जगह, तब तक हमको हमारे हॉस्टल में रहने दिया जाए। बहुत सिंपल मांग थी। लेकिन जो सरकार चाहती है कि पीएमसीएच एक वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल बन जाए, वो वहाँ पे काम करने वाले स्टाफ की अगर बात नहीं सुनेगी, वहाँ के अगर स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनेगी, तो वो सरकार के असलियत क्या है ये तो हमको जानना चाहिए। यहाँ पे देखा गया कि जब मैं दोपहर में इनके आंदोलन में शरीक था, चल रहा था आंदोलन, लोग नारेबाजी कर रहे थे, वहाँ से निकल करके जब हम प्रत्यय अमृत जो हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, जब हम उनसे मिलने गए, उस बीच में खबर आई कि इनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज में मेल पुलिस आकर के महिलाओं को पीटा, इनके मोबाइल छीने गए, इनके मोबाइल तोड़े गए। तो ये पुलिस का काम है कि ये गुंडों का काम है? असल में बिहार सरकार और बिहार की जो पुलिस है वो पुलिस की तरह नहीं, सरकार की तरफ पेश नहीं आ रही है, बल्कि बाहुबली और गुंडों की तरफ पेश आ रही है। कॉलेज प्रशासन भी पूरे तरीके से जो है वो, कॉलेज प्रशासन, देखिए पीएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट हैं, मैं कहता हूं कि सरकार को उस व्यक्ति के ऊपर जांच करवा देनी चाहिए जी, ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है वहाँ पे। जो छात्राएं अपने ग्रीवांसेस को लेकर के, अपनी शिकायतों को लेकर के वहाँ पे जाता है, सबके साथ बदतमीजी से बात करता है। कोई डॉक्टर अगर अपनी बात कहने गया वहाँ पे, सस्पेंड कर देंगे, एफआईआर करवा देंगे, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, ये टोन होता है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके पास जनता शिकायत लेकर के आती है, उनका वो आज तक फ़ोन नहीं उठाया। तो वैसे सुपरिटेंडेंट का कोई जगह नहीं है बिहार के अंदर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। ये बताइए सर कि आप लगातार दोपहर से इस घटना को फॉलो अप कर रहे हैं और अभी आप पिरबहोर थाने में भी रात तक मौजूद हैं। ये बताइए कि आगे की जो कार्रवाई है, इनको गिरफ्तार करके लाया गया है, उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे की कोई भी कार्रवाई होगी, इससे पहले हम लोग को एक जवाब चाहिए कि इन छात्राओं के जो हॉस्टल थे उसके ताले तोड़ दिए गए हैं, इनके सामान को फेंक दिया गया है, ये सुबह से भूखी हैं जी, कुछ खाना किसी ने नहीं खाया है, उसमें डिहाइड्रेशन की शिकार लड़कियां हो रही, हॉस्पिटलाइज हो रही हैं, ये रात में रुकेंगी कहाँ? ये 200 लड़कियों का इंतज़ाम सरकार ने क्या कर रखा है? ये सरकार अगर जवाब दे, उसके बाद आगे का प्लान पे बात होगी, आगे क्या करना है इस पे बात होगी जी। ये कहना है कि हमारे जो पत्रकार थे सिंह आदर्श, इनको भी जब ये कवर करने गए तो वहाँ पे मीडिया प्रबंधन जो था उसको बंद करा दिया गया, कैमरा को बंद करा दिया गया और गंदा गंदा गाली दे करके जिस तरीके से जिस बर्बरता के साथ पीटा गया है पत्रकारों को, ये मैं तो खुद देखा, बहुत दुखद है जी, आदर्श जी के साथ जिस तरीके से हुआ, और चोट भी लगी, मोबाइल भी छीन लिया गया, और पत्रकारिता पे हमला आप समझिए कि सीधे सीधे लोकतंत्र पे हमला है। इस सरकार जो है, भाजपा की सरकार हो, जदयू की सरकार हो,
इस सरकार को गोदी मीडिया के पत्रकार पसंद हैं, जो स्टूडियो में बैठ करके सरकार की झूठी तारीफें कर रहे हैं, समाज को बांटने के लिए मनगढ़ंत किस्से गढ़ें, उन्मादी बात कहे, उस तरह के पत्रकार इनको पसंद है। लेकिन जो जनता के सवाल उठाने गया हो, जनता के हर दिन के जीने और मरने की बात जो उठाता हो, उनके संघर्षों को जो चिन्हित करता हो, उस तरह के पत्रकारों को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और इसका सीधा मतलब है कि इनको लोकतंत्र के ऊपर, जनता के अधिकारों के ऊपर तनिक भी अब कोई यकीन नहीं रह गया सरकार को। सर ये बताइए कि जो पीएमसीएच प्रशासन है, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हम इसको पूरा एशिया का बेस्ट हॉस्पिटल बना देंगे, एशिया का इतना बड़ा हॉस्पिटल बना देंगे। तो आखिर जब आप बेस्ट हॉस्पिटल हैं तो आप तो खुद आमंत्रित करिएगा लोगों को कि लोग हमारे यहाँ आए और देखें। तो आपको क्या ऐसा डर है जिससे आप बाहरी लोगों को अंदर? दुनिया में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल अगर इसको बनाना है जी, तो पहले चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को कि दुनिया में ऐसे हॉस्पिटल का उदाहरण खोज के लाएं जी, जहाँ पे नर्सेस के साथ, जहाँ पे जीएनएम स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके से व्यवहार होता है। ऐसे तो कहीं नहीं होता है। जी। तो क्या आप दमन करने में, उत्पीड़न करने में, गुंडागर्दी करने में नाम करवाना चाहते हैं पीएमसीएच का? जहाँ पे जो पीएमसीएच के जो गार्ड होते हैं, पुलिस तो जो पिटाई की वो पिटाई की ही, जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड पीएमसीएच के हैं वो लोग भी पिटाई किए हैं। जो लोग वहाँ से, जो लोग आंदोलन में शरीक थे उनके ऊपर वो लोग मारपीट किए हैं। तो सरकार सिर्फ जुमला उछाल रही है, असल ग्राउंड में इनका कोई कंसर्न नहीं है। इनका कंसर्न है तो करप्शन करने का, मुनाफा करने का, कमाने का और कमीशन खोरी का, यही बात है। और बाकी सब बातें दिखावटी है। तो ये थे हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी। ये लगातार दोपहर से अभी तक छात्राओं के साथ बने हुए हैं और लगातार आंदोलन करने वाली छात्राओं के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं। आप देखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए बिहारी करे जग से।